नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे सरोज बाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर आने के लिए आप सबका स्वागत है। वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए, देखने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए आप सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। जो ये यू कैन हील योर बॉडी, ये लुइस हे के द्वारा लिखी गई है और उसने लाखों लोगों की जिंदगी में बदलाव ला कर रख दिया इस बुक के थ्रू ही। और इसकी भी बहुत ही अच्छी बुक है, ये बुक भी मंगवा कर आप पढ़ सकते हो। तो बहुत सारी इसमें बीमारियों के बारे में भी, हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे बीमारियां हो जाती हैं। पहले हमारे विचारों के अंदर आता है, जो भी कुछ होता है पहले हमारे विचारों के अंदर आता है, विचार से हमारे शरीर के अंदर आता है। वो कैसे आता है, जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। जो हमारे ब्रेन के दो हिस्से हैं, एक सबकॉन्शियस माइंड, एक कॉन्शियस माइंड है। जब सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड से जो अब मैं बोल रही हूँ कॉन्शियस माइंड है, ये तो हमारा 5% काम करता है। जब सबकॉन्शियस माइंड है वो 95% काम करता है। तो सबकॉन्शियस माइंड में, ये कॉन्शियस माइंड क्या करता है, विचार, जैसे कोई विचार आया उसको इकट्ठा करके एक शब्द के थ्रू, आवाज, जैसे मैं मुंह से मैं बोल रही हूँ, ये एक ऊर्जा है, बाहर आ रही है। ये ऊर्जा, इसकी एक तरंग होती है। तो वो तरंग जब हमें दिल की फीलिंग डाल देते हैं ना, भी दिल से लगा लेते हैं कोई बात है भी, हम कहते हैं जब हमें कोई शादी होती है तो हम दिल से कितना नाचते हैं, हमें पता ही लगता हम कि हम थकते भी नहीं है। और वैसे हम कह दे कोई नाचता, हम बिल्कुल नहीं नाचते हैं, ऐसे है। तो जब वो दिल से, वो जो मन वाला विचार हमारे दिल से टकरा जाता है, दिल से टकरा कर हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चला जाता है, तो सबकॉन्शियस माइंड हमारा काम करने शुरू कर देता है। वो सबकॉन्शियस माइंड क्या है, उस परमात्मा की एक छोटी सी चिंगारी है, बिल्कुल है। वो चिंगारी क्या, जब हम उसके अंदर कोई भावना, चाहे हम नेगेटिव डाले चाहे पॉजिटिव डाले, उसने तो हाँ कह देना, उस चिंगारी ने तो भी हाँ भी पूरी कर दूं मैं तेरी। अगर हमने गुस्से वाली बात सुन ली तो उसको भी हाँ करेगा, अगर हमें खुशी वाली बात सुन ली तो उसको भी हाँ करेगा। देख लेना, अब जहां पर कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो आप भी वैसे वहां पर क्या हंसोगे? नहीं हंसोगे ना, आपका चेहरा वैसे बन जाएगा। वो किसने काम किया? हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने काम कर दिया है। और उस दूसरे का, उसके घर में हम अपने अंदर ले आई, अपने अंदर से क्या हुआ, हमारे घर के अंदर ही ले आई। और फिर हम कह देते हैं भी मैंने तो कुछ किया ही नहीं, हमारे घर में झगड़ा कैसे हो गया? वो आज नहीं, जैसे मैंने आज सोचा आज थोड़ी होएगा। जैसे हमने बीज डाला है धरती के अंदर, तो बीज उगने में कितना टाइम लगता है। ऐसे जो विचारों का बीज हमने कहीं से देख लिया, कहीं से सुन लिया, किसी ने कुछ कह दिया, वो विचारों का जो बीज है ना, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो धरती है एक, उस धरती में वो बीज उगा दिया हमने। तो कई बार तो होता ना भी, कई छोटे पौधे तो जल्दी उग जाते हैं और कईयों में टाइम बहुत लगता है। ऐसे हमारे विचार है, कई तो थोड़े उसी टाइम रिजल्ट भी आ सकता है और कईयों का भी काफी दिनों के बाद या अगला जन्म में भी आ सकता है। जो हमारा जन्म हुआ है ये ऐसे थोड़ी हुआ, ये कुछ यहाँ सीखने के लिए आए हैं हम, यहाँ पर सीख कर जाए। स्कूल है, अगर हमारे बहन भाई हमारे को कहते हैं ना ये मेरे को बहुत तपाता, तपाता क्यों है? वो आपको सिखा रहा है कुछ, ये हम ही चुन के आए हैं। तो हमने ये जब से ना पता चलेगा ना, फिर आप धीरे धीरे उनसे भी आप ना भी भावना आपकी अच्छी हो जाएगी। जब भावना अच्छी होगी ना, तो एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। तो एक अपने आप ही ऑटोमेटिक या तो चली जाएगी या फिर सुधर जाएगा, या आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये होता है भी, चाहे वो आपके पास ही बैठा रहे तो आप ये शरीर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप ऐसे खुशी से रहिए, अंदर से खुश रहना। हमने तो बाहर तो ही हमारी बॉडी है। तो लुइस ने क्या किया, बताया है भी जो हमारे मन के अंदर जो विचार है वही हमारी बॉडी के हार्मोन को ये डिसबैलेंस करके, और ये हमारे जिस भी जो हमारे केंद्र है, 7 केंद्र है, उस 7 केंद्रों में कहीं ना कहीं वो ब्लॉक कर देते हैं, उस केंद्र को ब्लॉक कर देते हैं जो हमारा हार्मोन है, और वहीं से हमारी बीमारी उत्पन्न हो जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक है मुंह से, जब हम कई है ना, जैसे मुंह से ऐसे बोलेंगे ना तो बदबू आती है। जब वो सांस बोल रहे हैं तब भी उनके मुंह से, और कईयों के मुंह से बिल्कुल ही नहीं आती बदबू। तो क्या कारण है? जैसे पास में बैठेगा ना, चाहे वो मुंह थोड़ा सा भी खोले तो दूसरे इंसान को इतनी बदबू आएगी, बहुत ही बदबू आएगी। भी क्यों आती है, क्या कारण है? क्या सबके मुंह में बदबू आती? नहीं आती। तो उसके अंदर क्या कारण है भी क्यों आती है? ऐसे हमारा अलग अलग है। यहाँ पर हम एक जैसे जैसे नहीं है। जैसे मैं कह देती हूँ मैं तो बहुत ईमानदार हूँ, ये भी ईमानदार क्यों नहीं, वो मेरे जैसा कैसे होएगा? हम सब अलग अलग हैं। आत्मा के तौर पर तो हम एक हैं, पर यहाँ फिजिकल बॉडी में हम अलग अलग हैं। अलग अलग हमारे कार्य हैं, अलग अलग हमारा शरीर बना है, और अलग अलग हमारे विचार हैं। हर एक के क्या एक जैसे विचार हैं? नहीं है, ऐसे ही है ये।
तो फिर भी ये क्यों बदबू आने लगी, भी उसके अंदर कोई क्रोध इतना ज्यादा है, गुस्सा इतना ज्यादा है, किसी ने उसको दे दिया गुस्सा, या वो अपने आप ही, या उसने किसी के ऊपर कर दिया, तो वो गुस्सा उसके अंदर इतना, वो क्या करेगा, मुंह के अंदर, वो जो हमारा ये गला है ना, ये पांचवा केंद्र है, तो पांचवें केंद्र का ये रोल है, तो बताएगा कुछ ना कुछ भी तेरे अंदर क्या चल रहा है, भी तू इसको बाहर निकाल, और नहीं तो बदबू के द्वारा वो बाहर, हमारा नहीं मुंह एक संकेत दे रहा है, जैसे होता नहीं, जैसे कोई सड़क है, सड़क के ऊपर कोई बोर्ड लग गया, स्कूल का बोर्ड लग गया है, तो संकेत दे रहा है ना भी धीरे चलाओ गाड़ी, ये स्कूल है, भी बच्चे आ रहे हैं। इसी तरह हमारा जो ये माउथ है वो हमें संकेत दे रहा है भी तेरे अंदर कोई ऐसा है विचार, गंदा विचार है, उसको बाहर निकाल, वो मैसेज दे रहा, हम उसको बीमारी मान लेते हैं, बीमारी है तो दवाई से खानी चाहिए, कोई बात नहीं है, जब तक क्यों हमारी फ्रीक्वेंसी वहां तक नहीं जाएगी, जब वो क्रोध नहीं निकलेगा तो हमें दवाई भी लेनी पड़ती है, जब वो क्रोध निकल गया तो अपने आप ही ऑटोमेटिक अपने आप ही बंद हो जाएगी दवाई। तो ये बदबू का कारण है भी, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश के अंदर, बैड बरी है, हेलिटोसिस भी कह देते हैं इसको, मुंह में से बदबू आना। तो इसका कारण क्या, एंगर है, रिवेन्यू थॉट है, जो हमें गुस्सा करते हैं, और अपने जो विचार होते हैं ना, हमारे जो क्रिएटिव विचार नहीं होते, नेगेटिव विचार होते हैं, एक्सपीरियंस बैकिंग अप, और हम पास्ट में रहते हैं, प्रेजेंट में नहीं रहते, हम पिछली बातों को लेके बैठे हैं, पिछली बातों को लेके बैठे हैं, जबकि हमें रोज सो जाते हैं, रोज उठते हैं, तो एक हमें एक दिन नया मिला, तो एक नए दिन के विचार से हमें जीना चाहिए, नथिंग है। जब भी हम किसी पहले वाले आदमी नथिंग से शुरू करो, पिछला अपने आप ही भूल जाओगे, भी आज नया दिन है तो नया काम हमारा है, नया दिन नई बात हमारी, ऐसे आप मन के अंदर विचार लेकर आओ, हम पास्ट को भूल जाएंगे, है पास्ट हमें कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा, वो पीछे धकेलेगा पास्ट को। तो पास्ट को छोड़ने का तरीका है भी हम कैसे छोड़े उसको, उसके भी तरीके हैं छोड़ने के, टेक्निक है ये सारी। तो क्या बोलेंगे, अफर्मेशन क्या होगा, मंत्र क्या होएगा, मुंह से बदबू निकालने का, आई रिलीज द पास्ट विद लव, आई चूज टू वॉइस ओनली लव, आई रिलीज द पास्ट विद लव, मैं प्यार से पास्ट को छोड़ता हूं, मुक्त करता हूं, आई टू, मैं अपनी आवाज से मैं प्यार करता हूं, है मैं अपनी आवाज से प्यार करता हूं, मैं अपने आप से प्रेम करता हूं, मैं सुरक्षित हूं, ये आपने बोलना है? और ये हिंदी में बता देते, हिंदी में क्या कहना है आपने। तो हिंदी में हम बोलेंगे बेडबरी को सांसों की दुर्गंध, हेलिटोसिस। तो कारण क्या है, क्रोध, प्रतिशोध के विचार, बदला लेने की भावना होती है, जैसे किसी ने कोई ऐसा गलत काम कर दिया, फिर वो सोचेगा है भी मैं इससे बदला कैसे लूं, उसे ना याद रहेगा वो बात भी, मैं भी जिस दिन मेरा मौका आया उस दिन मैं बदला लूंगा इससे, उसके मन के अंदर ये विचार चलते रहते, विचार, और वो पीछा करता रहता उन विचारों का ना, पीछा करेगा, जब विचारों का पीछा करेगा तो वो गलत काम करने को तैयार होएगा, भी मैं इससे बदला लूंगा अपना, ये भावना रहती है इसके करके, उसके ये मुंह संकेत बता रहा है भी तू इन विचारों को निकाल दे, और इस करके बदबू आ रही मुंह के अंदर। तो अब क्या बोलना उसने, इसकी जगह भी क्या डालना अपने अंदर, मैं प्रेम के साथ अतीत को छोड़ता हूं, भी मैं प्रेम से जो मेरा पास्ट टाइम है ना, पिछला, उसको मैं छोड़ता हूं, मैं सिर्फ प्यार व्यक्त करता हूं, मैं सिर्फ प्यार व्यक्त करता हूं, भी प्यार जब हम प्रेम करेंगे, प्रेम से बड़ी तो कोई चीज ही नहीं, जिन प्रेम किया तिन प्रभु पाया, और प्रेम से तो परमात्मा को भी पा लेते हैं हम, ये तो हमारा मुंह की बदबू है, क्या हम नहीं पा सकते इसको, सोचने के विचार है, ये अपने आप ही ठीक हो जाएगी आपकी, ऐसी बात नहीं। ठीक है, क्रोध को निकालने के बहुत सारे ऐसे हैं तरीके हैं, जैसे मान लो आप ऊपर आपके छत पे कमरा बना हुआ है, और आपने पंखा छोड़ दिया वहां पर, भूल गए आप, पंखा चलता रहा पंखा, और आप कहीं बाहर चले गए महीने के लिए, या भूल के महीने के बाद आपने एक खोल के देखा कमरा, तो पंखा तो चल रहा है आपका, तो पंखा आप कहेंगे बिल क्यों आ गया, मैं तो भूल गया था, है हम कहते हैं ना भूल गया था मैं तो फिर क्या बिजली वाले ये मानेंगे, तो भूल गया था, वो तो बिल देंगे ना, बिल देंगे। तो इसी प्रकार जो हमने अंदर कोई प्रतिशोध, बीच से बदला लेना, क्रोध की कोई बात होगी, ऐसा कोई वाक्य हो गया हमारे साथ, तो वो विचार हमारे अंदर उसने तो एक बार किया, और हम डेली रोज रोज करते हैं,
रोज रोज करते हैं। जैसे एसी का उसका पंखे का बिल आया ना, वो चलता रहे, ऐसे हमारा मन के अंदर है ना वो विचार चलता रहेगा। तो क्रोध क्या करेगा, वो और भी ज्यादा हमारे अंदर कोई न कोई बीमारी ला कर देगा, पता नहीं कहां पर बीमारी ला के दे है। तो बिल वो ऐसे है, बिल तो भरना पड़ेगा इस क्रोध का है, और उस आदमी को तो याद भी नहीं है भी मैंने किया था कि नहीं किया। तो जब तक हम वो पंखा बंद नहीं करेंगे, बिल तो आएगा ही आएगा। जब तक हम इस क्रोध को बाहर नहीं निकालेंगे तो हमें बीमारी रहेगी रहेगी। तो ये एफर्मेशन आप जरूर बोल लो। बाकी एक टेक्निक है, वो मेडिटेशन होती है। अगर किसी ने सीखनी है तो मेरा पेड कोर्स है, तो मैं सिखा सकती हूँ, वहां से भी आप रिलीज कर सकते हो। थैंक यू।